प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूं अरीना फारूक शेख और प्रोग्राम में आज हमने बात करनी है कुछ सियासत के बारे में, कुछ कोविड की नई जो तशरीह आई है उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले जो सेहत के मामले पर हमने आपको गुज़श्ता रोज़ भी बताया कि किस तरह से विफाक और सिंध आमने सामने है। बिलावल भुट्टो साहब ने चैलेंज भी दिया एक विफाकी नुमाइंदगान को कि आएँ वो कराची के अस्पताल देखें। तो शहबाज गिल साहब मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने बिलावल भुट्टो का चैलेंज कबूल करते हुए जैकबाबाद वो पहुंचे और DHQ जैकबाबाद पहुंच कर उन्होंने एक वीडियो भी बनाई और फिर बिलावल भुट्टो से सवाल पूछा। हुआ कुछ यूँ कि जब वहाँ पहुँचे तो वो अस्पताल बंद था, वहाँ पर कोई नहीं था। तो उन्होंने बिलावल से पूछा कि ये जो अस्पताल है क्या आप यहाँ पर अपना इलाज करवाएंगे। इस पर ज़ाहिरी बात है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का भी रद्द अमल सामने आया। पीपल्स पार्टी के इम्तियाज़ शेख बोले कि आप सिर्फ वहाँ गए जो अस्पताल 5 साल से बंद था, दीगर अस्पताल नहीं गए। जबकि जो बिलावल ने चैलेंज दिया था वो खुसूसी तौर पर NICVD से मुतल्लिक था। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा ये तो आप बड़ी मिसलीडिंग सी बात कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है। आपने कहा था सिंध का कोई भी अस्पताल आप देख सकते हैं। अब सवाल हमारा अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि सेहत के मामले पर इस तरह की गुफ्तगू, लफ्जी जंग, ट्विटर के ऊपर बयानबाजी, क्या सेहत के मामले पर सियासत हो रही है? और अगर हो रही है तो कौन कर रहा है, पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ? और एनालिस्ट में हमें ज्वाइन करें आज रीमा उमर साहिबा, हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब और मुनीब फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करें। मुनीब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। तो पहले तो सवाल ये कि क्या इस बहाने हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद हुकूमत और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो सेहत के मसले पर भी गौर करेंगे और आवाम के लिए कुछ अच्छा हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि शहबाज गिल साहब हों या नासिर हुसैन शाह साहब, दोनों ही नौकरी कर रहे हैं और नौकरी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जो सियासी जमात थे उसकी कर रहे हैं। हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि सेहत के हवाले से बहुत डिबेट हुई है, हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट भी किया है, एनालाइज भी करने की कोशिश की है। सेहत या जो सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कभी भी हमारे मुल्क में एज एवरीबडी एल्स हैज सेड कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहा। यहाँ पर ये बात ज़रूर हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए कि सिंध के अंदर कुछ ऐसे इदारे ज़रूर बने हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी और बड़े आला पैमाने की सहूलियात दी गई हैं। लेकिन जिस एस्पेक्ट के अंदर हमने इसको नैरो डाउन किया है, जो ये चैलेंज वाली बात है, अव्वल तो ये कोई दौर नहीं है जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एज अ पार्टी हेड वो किसी को चैलेंज दे रहे हैं कि भाई आप आएँ और आप बताएं। और ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है इस पेंडेमिक के दौर के अंदर। और ना ही शहबाज गिल साहब के कोई ये ज़ेब देता है कि वो तशरीफ़ ले जाएं और सिंधी टोपी अजरक पहन के गाड़ियों में इधर उधर फिरें और बताएं कि ये कितनी घटिया इनकी हेल्थ सर्विसेज हैं। इस तरह तो जो पेरिफ्रीज़ हैं ख़ास तौर पर वहाँ पर आप पंजाब में चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, इवन बलोचिस्तान के अंदर चले जाएं, बहुत से हॉस्पिटल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी हालत इससे भी बुरी है। बहुत से स्कूल्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर भैंसें बंदी होंगी, घोष स्कूल्स होंगे, सिरे से कोई एक एनरोलमेंट वहाँ पर नहीं होगी। तो फिर तो ये एक एंडलेस डिबेट है ना। मेरे नज़दीक ना ही किसी में इतनी अक्ल और फहम है, ना ही कोई इतनी मैच्योरिटी है कि इस दौर में जहाँ पर मेरे ख़्याल में हमें हर रोज़ हम ये सोच रहे होते हैं कि अल्लाह रहम करे अगर ये हालात इसी तरह चल रहे हैं तो इसकी पीक क्या होगी और उसके अंदर असरात हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या आएंगे। हम एक दूसरे को चैलेंज देते फिर रहे हैं, कोई एक चैलेंज दे रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, वो बाबलों की तरह सिंध जाकर घूम रहे हैं। मतलब ये कोई तुक तो ना हुआ, ये क्या नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है? ये नौकरी है, करें नौकरी, एक दूसरे को गालियाँ दें, खुश हों, और अगर इससे कोई सर्विस लोगों की हो सकती है तो बहुत लोग इससे महसूस हो सकते हैं, लोगों को बेनिफिट समझ नहीं आया। ठीक है, बेनिफिट भी कोई नहीं हो सकता। मज़हर अब्बास साहब, मतलब ये पॉइंटलेस एक्सरसाइज है ना, इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, जब हम हफ्ते को बात कर रहे थे तो आपने सजेशन दी कि जाके देखें, अस्पतालों में इलाज करवाएं, स्कूलों में पढ़ाएं अवामी नुमाइंदे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को, ताकि उनको पता चले। तो आज शहबाज गिल साहब ने भी वीडियो बना के यही सवाल पूछा है, लेकिन जवाब उनको ये मिला कि हमने NICVD की बात की थी, दीगर अस्पतालों की बात नहीं की। देखिए, बड़ा अच्छा होता अगर शहबाज गिल साहब 2-3 दिन जो है वो सिंध में रहते, सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में जाते, वहाँ के वो हॉस्पिटल भी देखते जिनकी वो निशानदेही कर रहे हैं, जैसे जैकबाबाद के एक हॉस्पिटल की, और वो हॉस्पिटल भी देखते जहाँ बेहतर सहूलतें हैं। तो फिर उनकी रिपोर्ट अगर एक सबमिट करते वो रिपोर्ट,
तो वो एक कॉम्पैक्ट रिपोर्ट होती है। और यही काम है, हमें तो बदकिस्मती से सिर्फ हम जवाबी वार करते हैं, असल जवाब नहीं देते। अगर वो एक 15 यहाँ के 10-15 हॉस्पिटल्स का जायज़ा लेते और उसमें कुछ ये भी बात करते कि हाँ ये हॉस्पिटल्स बड़े बेहतर काम कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल्स की हालत बहुत बुरी है, तो मेरा ख्याल है सिंध के लिए उनका जवाब बहुत तगड़ा होता। लेकिन अब आप एक हॉस्पिटल की, और ये भी मैं सिंध का जो जवाब आया उनके वीडियो के बाद, वो उससे भी मैं मुतमईन नहीं हूँ, इसलिए कि अगर वो हॉस्पिटल अबेंडन्ड हो गया है तो सवाल ये है कि वो अबेंडन्ड क्यों हुआ, उसको बेहतर क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि सिंध में जो हॉस्पिटल्स के क्राइसिस हैं वो अपनी जगह हैं। दूसरी बात ये कि ये भी एक हकीकत है कि सिंध में पिछले 5-6 सालों में जो अच्छे हॉस्पिटल्स बने हैं और दूसरे जो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फाइनेंशियल सपोर्ट दी है, उससे बहुत ज़्यादा काम में बेहतरी आई है। जिस तरह कार्डियोवैस्कुलर के हवाले से बात हो रही है, इसी तरह SIUT जो है पहले सिर्फ कराची में होता था, अब वो सिंध के मुख्तलिफ अजला में बनाया जा रहा है, तो ये एक बड़ी इम्प्रूवमेंट है। ट्रॉमा सेंटर है, बहुत बेहतर ट्रॉमा सेंटर है, हालांकि वहाँ ट्रॉमा सेंटर तक जाने में जो डिफ़िकल्टीज़ होती है उसको सिंध गवर्नमेंट दूर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ की रोड्स टूटी होंगी तो जाहिर है ट्रॉमा सेंटर में पहुँचते पहुँचते तो उसकी मज़ीद हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो काम अच्छे भी हुए हैं और बहुत सी शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। तो शहबाज गिल साहब अगर संजीदा होते और संजीदगी से काम करते तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी बनती, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं और PhD डॉक्टर हैं, तो वो यहाँ आके अगर काम करते सिर्फ एक हॉस्पिटल में खड़े होकर एक वीडियो बनाकर, तो मेरा ख्याल है बहुत ही उन्होंने मेरे ख्याल में उससे वो इम्पैक्ट नहीं बन पाया जो वो शायद इम्पैक्ट बना सकते। आपको लगता है ये वीडियो थोड़ी प्रीमेच्योर थी? अगर 2-4 और अस्पतालों का दौरा करते तो ज्यादा पुख्तगी आती उसमें। एक रिपोर्ट बनाते, फेडरल गवर्नमेंट को देते, सिंध गवर्नमेंट को देते, अपनी उनका नजर आता। लेकिन सर वो फिर आर्गुमेंट इसमें पड़ जाते ना कि आपका तो मजाज ही नहीं है, आपने क्यों रिपोर्ट बनाई। हसन निसार साहब के पास पॉइंट लेके चलते हैं। हसन साहब देखिए अलीना, बदकिस्मती से ये जो सियासतदान है हमारे, ये आज के नहीं, ये शहबाज गिल नहीं, सारे ही, ये सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि मुल्क की सलामती तक की कॉस्ट पे सियासत करने से बाज नहीं आते। हिस्ट्री है इनकी, आप देख लो, वो मुल्क के बुनियादी में डैम नहीं बनने देंगे, है को करने वाली बात। सबसे बड़ा बेनिफिशरी खुद सिंध होगा। अच्छा, ये तो मैक्रो लेवल की ये बात है, इसमें इंडिविजुअल्स का जिक्र तो ये तो बेमानी बात है। कल इनके नाम भी नहीं याद रहने किसी को, तो माजरत खा हूँ मैं ज़ाती तौर पे कि मैंने इन सियासी कॉबॉयज़ के लिए सियासतदान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये बड़ा मुहतरम लफ्ज़ है, इन लोगों पे फिट नहीं बैठता। ये जो भी मदर साहब कह रहे थे, या जो पहले मनीप साहब ने कहा कि ये अगर कोई ढंग से कोई संजीदा किस्म का काम करते, उसका कोई इम्पैक्ट भी होता, उससे कोई थोड़ी गाइडलाइन मिलती, सरजनिश का कोई अंदाज़ होता, जहाँ अप्रिशिएट करना था अप्रिशिएट करते। लेकिन वो अगेन ये कम्युनिटी यार, पाकिस्तान जिन हालों को पहुंचा है, बीच में अगर कहीं फौजी मुदाखलत हुई है तो वो भी इनकी नालायकियों, बददयांतियों, करप्शनों, हिमाकतों की वजह से हुआ। इस कम्युनिटी के बारे में क्या बात करनी, ठीक है बस जी। रीमा, लेकिन दूसरों पे आप तनकीद तभी करते हो जब आपका अपना घर ठीक होता है। लोग ये भी कहते हैं कि पेशावर या वो खासकर सूबे जहाँ पर आपका अपना गवर्नमेंट है, वहाँ पर तो आपने कुछ किया नहीं अस्पतालों के लिए। पेशावर की हम बात करें तो उसके मज़ाफ़ाती अस्पतालों से ये खबर आ रही थी कुछ रोज़ पहले कि जो अस्पतालों का फुजला होता है वो भी ठिकाने लगाने के लिए सही इंतजामात नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आपके अपने गवर्न सूबों से आएंगे तो फिर दूसरों के सूबों में जाके इस तरह की वीडियोस बनाएंगे तो फिर उस पर तनकीद तो आएगी। शुक्रिया लीना। बहुत बार हम ये बात कर चुके हैं, लेकिन हसन साहब ने फिर से आज जिक्र कर दिया कि इस मुल्क में फौजी भी तब आते हैं जब, क्योंकि सियासतदान जो हैं वो नाअहल हैं, या मतलब इसकी क्या ज़रूरत है। फिर डिबेट लंबी चल जाती है। कैसे हम ये कह सकते हैं जब फौज आती है फिर वो क्या करती है? इतनी बार हम ये डिबेट कर चुके हैं, इतने देर मुल्क में फौजी ही रूल करते आए हैं, अस्पतालों का ऐसा हाल क्यों है? उन्होंने कैसे अस्पताल बनाए, कैसा स्कूल बनाया, कैसे गवर्नेंस इम्प्रूव की। मतलब ये डिबेट जो है मेरा ख्याल है थोड़ी डाइग्रेस हो जाती है अगर हम इस तरह की बात करें। तो बस मैं ये कहना चाहती थी। दूसरी, मुझे तो शहबाज गिल साहब की जो रिसेंट हरकत है
इसको देख के बहुत जेलसी हुई, क्योंकि अक्सर मेरा भी दिल करता है जब इमरान खान साहब ऐसे दावे करते हैं कि कोई ऐसा मुल्क दिखा दें जिसमें पाकिस्तान से ज्यादा आजाद मीडिया हो, या कोई ऐसा मुल्क दिखा दें जिसमें पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म किया हो कोरोना से डील करने में। इस तरह के बहुत दावे वो करते हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं उनको इस तरह चैलेंज उनका एक्सेप्ट करूं और उनको दिखाऊं कि उनका दावा किस तरह गलत है। लेकिन एक तरह से हम सबको संजीदा होना पड़ता है, हम नहीं करते, क्योंकि इवेंचुअली जो उन्होंने दिखाया है वो मुल्क के लिए कैसा उन्होंने मतलब किस संजीदगी से इशू को दिखाया है। एक तरह से उनकी जो स्मगनेस है, जो वो ग्लोट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं कि इस मुल्क में जो अवाम है, आम लोग हैं, उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, और इस तरह की मतलब लग रहा है मजा लेने वाली बात है कि लोगों की ट्रेजेडीज हैं, लोगों के इतने मसाइल हैं, आप उनमें मजा ले रहे हो। तो मेरा ख्याल है चाहे वो पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, लेकिन जो मैसेज पहुंचा है वो ये पहुंचा है कि हमारे जो पता नहीं अब उनका क्या डेजिग्नेशन है, उनकी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है किसी चीज के, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इस तरह वो कर रहे हैं कि वो लोगों की ट्रेजेडीज का मजा ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, और उन्हें थोड़ा सा रिकंसिडर करनी चाहिए अपनी अप्रोच। अगर उनका जो भी इंटेंशंस थे वो बहुत बैकफायर किया है, मेरा ख्याल है बहुत बुरी तरह उनके लिए। बाबर सत्तार साहब, आप अग्री करते हैं रीमा की बात से? वो कह रही हैं कि वीडियो से या सारी जो एक्सरसाइज हुई है उससे तासुर ऐसा गया है पीटीआई का कि शायद ये मज़ा लेने के लिए या सिर्फ सतही सियासत के लिए किया गया है, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा इससे। देखिए, मैं रीमा के साथ तो अग्री करता हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। यानी अगर हम पेंडेमिक के दरमियान में हैं, लेकिन हमने सवाल क्या रखा है? हमने सवाल ये रखा है कि शहबाज गिल साहब का ये जो एक्शन था ये ठीक था या नहीं था। तो अगर मजा लेने की बात है तो सारे ले रहे हैं। जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरह की हमारी रियासत है, उसी तरह के हम लोग खुद हो चुके हैं, उसी तरह की हम गुफ्तगू फरमा रहे हैं। यानी पब्लिक हेल्थ के ऊपर कहाँ पे सीरियस डिबेट है? यहाँ पे मुल्क में एक डिबेट छिड़ी, और वो डिबेट ये थी कि हम लोगों को हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते, कुछ लोगों को मरना पड़ेगा इकोनॉमी को चलाने के लिए। उसके बावजूद हम सीरियस डिबेट नहीं कर पा रहे हैं हेल्थ के ऊपर। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैसे करनी है, किस तरह से हमने बेसिक हेल्थ का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है, क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हम वो रिसोर्सेज कैसे जनरेट करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ तो एक सिंध के अस्पताल की बात हो रही है। आप इस्लामाबाद में जाके आप देख लीजिए सरकारी अस्पतालों को, पिम्स का हाल देख लें जाके, जो सबसे अच्छा अस्पताल है सरकारी वहां पे। आप वहां पे होली फैमिली का अस्पताल देख लें, लोग जाना नहीं चाहते वहां पे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी इस तरह की सूरत हाल है कि जिस तरह थाने में आप उस थाने में जाना चाहते हैं जिसमें आप एसएचओ को जानते हैं, आप उस अस्पताल में जाना चाहते हैं जिसमें आप डॉक्टर को प्राइवेटली जानते हैं, जो आपका ख्याल रखेगा वहां पे, जो आपके लिए कुछ करेगा। ये हमारी हेल्थ केयर की ओवरऑल हमारा सिनेरियो है। उसमें हम इस तरह के कंपटीशन में पड़ गए हैं कि ये अस्पताल बंद है या वो अस्पताल ठीक नहीं है। तो मेरा ख्याल है तमाम लोग ही जिम्मेदार हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं। कहाँ वो फिगर्स, फैक्ट्स और वो जर्नलिज्म कहाँ पे है, क्रिटिकल जर्नलिज्म? यहाँ पे आज गैलप की रिपोर्ट आई है कि 55% लोगों का ख्याल है कि ये पेंडेमिक और इसका जो ओवर एग्जैजरेटेड है, इसकी डेंजर। और यहाँ पे अब हमारे प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट हर तरफ ये बात कर रही है कि लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे। तो इतना मेजर कम्युनिकेशन का फेलियर हो जिस मुल्क में, एक इतने सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू के ऊपर जिसने सारी दुनिया को रोक रखा है आज, तो उस पर संजीदगी से गुफ्तगू होनी चाहिए, ना कि शहबाज गिल के ऊपर। सर, आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो वजीर आजम ने अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें कहा अगर सूबे मेरी मानते या मुझसे पूछते तो मैं तो लॉकडाउन ही ना होने देता। लेकिन फिर अगले जुमले में उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने कुछ लॉकडाउन किया है, स्मार्ट लॉकडाउन किया, तो उसकी वजह से सूरत हाल कंट्रोल कर लेंगे। तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग सी स्टेटमेंट्स हैं अपनी ही दोनों। मज़हर अब्बास साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए, वो जिस वक्त शहबाज गिल साहब अपनी ये वीडियो पे ये सारी बातें कर रहे थे और वो ऑन एयर हो रही थी, उसी वक्त लाहौर के एक हॉस्पिटल के सामने एक फैमिली खड़े ये एहतजाज कर रही थी कि एक लड़की के साथ जो वहाँ कुछ हुआ उस हॉस्पिटल के अंदर, जो वीडियो बनाएगी, अमले ने उस ज्यादती की कोशिश की, ये सारी बातें। तो मेरा ख्याल है ये जब हम इस तरह की बहस में जाते हैं ना, तो जाहिर है जिस तरह शुरू में हसन साहब कह रहे थे कि
हमारे यहाँ कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ ये बड़ा प्रॉपरली मेंटेन्ड है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि अगर पीटीआई संजीदा होती, और इसमें तो पीटीआई सिंध ख़ास तौर पे आप करते, एक रिपोर्ट बनाते, एक जामे रिपोर्ट बनाते, ताकि लोग उसको डिबेट भी करते कि हाँ ये रिपोर्ट बनाई है, सिंध के 10-15 हॉस्पिटल आपने पिक किए, उसमें कुछ हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ की सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो काम करती नज़र आती है। यहाँ सिर्फ हमने जवाब शिकवा, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद अपना दूसरा सवाल एनालिस्ट के सामने रखेंगे।